सहस्त्रों वर्षों से देवी पार्वती तप पर स्थित है और ये दुष्ट इनका तप भंग करना चाहता है। इन असुरों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें रोकना भी मेरे लिए एक परीक्षा ही है। वो अकेले नहीं निपटेंगी इन असुरों से। माता सरस्वती के स्वर से मुझे उनके कोप का आभास हो रहा, किंतु माता करने क्या जा रही है? प्रणाम देवी सरस्वती। अब ये तृतीय देवी कहाँ से उत्पन्न हुई? और ये क्या वीणा? ये देवी संगीत वादन करने जा रही है। वीणा से उत्पन्न ये स्वर्णिम कीड़े भला हमें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? इन कीड़ों को नष्ट कर दो, आगे बढ़ो और वध कर दो इन देवियों का। हेलो! अरे हम तो बंदी बन गए। इन स्वर्णिम कीड़ों ने हमें बंदी बना लिया। मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें। संकट टल गया, अन्यथा देवी पार्वती की तपस्या भंग हो सकती थी। इतने विचित्र किंतु इतने प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र मैंने पूर्व कभी नहीं देखे। इन देवियों को पराजित करना तो असंभव ही प्रतीत होता है। ऐसा कौन है जो इनका वध करने में सक्षम हो? अब कौन आ रहा है यहाँ, जिसके पश्चात से ये भूमि कंपित हो रही है? ये क्या? महाराज तारकासुर ने महाअसुर अबुआ को भेजा है। ये तो इस पर्वत की ओर आ रहा है जहां मैं स्थित हूं, और इस पर्वत को पार करके ये देवी आदि शक्ति तक पहुंच सकता है। नहीं, पुनः हार नहीं हो सकता मैं।
ये कौन असुर है? माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तो उड़ते असुरों से निपट रही है। अभी एक और नवीन असुर उत्पन्न हो गए। मुझे भय है कहीं असुर माता की तपस्या न भंग कर दे। यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या से उठने के लिए विवश हुई तो वो महादेव की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और ये है वो देवी सर्वप्रथम जिसका अंत करना है मुझे। तो ये सब हो रहा है यहाँ देवियों, किंतु क्या तुम देवियों को यह ज्ञात नहीं कि महाराज से प्रतीक्षा करवाना सर्वथा अनुचित है? असुर महाराज तारकासुर इस प्रतीक्षा में है कि देवी आदिशक्ति की अंत की सूचना अब आएगी कि तब आएगी, और तुम तुच्छ स्त्रियां अपनी क्रीड़ा से उसमें विलंब उत्पन्न कर रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभुआ यहाँ प्रस्तुत है, और जो धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें उसका उचित फल भी प्राप्त होता है। और मैं अब महाराज की प्रतीक्षा को सार्थक करूंगा, और तुम तीनों देवियों का अंत कर एक के स्थान पर उन्हें 3 देवियों के अंत की सूचना दूंगा। एक अन्य विचार आया है मेरे मन में, क्यों ना मैं इस संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश कर दूं? क्योंकि जब सृष्टि ही शेष नहीं रहेगी तो सदा के लिए तुम तीनों देवियों का भी अंत हो जाएगा। विभाजनास्त्र, विभाजनास्त्र। ये कौन सा अस्त्र है ब्रह्मदेव? ये वो अस्त्र है वायुदेव जो किसी को भी 2 भागों में विभाजित कर सकता है। क्या माता का तप भंग हो गया? जिसका भय था वही हो, माता की तपस्या भंग हो गई। प्रकृति के साथ हिंसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रकृति के साथ जो रोष उत्पन्न करता है उसका
यही परिणाम होता है, सर्वनाश। देवी आदिशक्ति, अच्छा है, अब युद्ध का आनंद आएगा। या! महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ मंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। 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 माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हुआ। माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। माता, आपने इस असुर रूपी संकट का निवारण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित है, बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। ये है माता आदिशक्ति की लीला। माता पार्वती का तप भंग भी नहीं हुआ और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया। किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था, अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ, 30 सहस्त्र वर्षों से
देवी पार्वती की इतनी कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। प्रणाम नारायण। देवराजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है, किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव? आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं। तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी इतना योगदान तो दे ही सकते हैं। ब्रह्मदेव, आप स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब भी आपने या महादेव ने किसी असुर को वरदान दिया है और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ, उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा। और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने हो? नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु, कोई तो राह दिखाई। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था। और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे? परंतु कैसे गुणेश जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण कल्याण कल्याण। बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हैं? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ जो इस मार्ग से जा रहा था और मुझे एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। ऐसा तेज जो एक कठोर तपस्या के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। उत्सुकतावश मैं इस ओर खींचा चलाया। आपका अनुमान सर्वथा उचित है ब्राह्मण देवता। महाराज हिमावन की पुत्री देवी पार्वती यहाँ अपना तप कर रही हैं। महाराज हिमावन की अति सुंदर पुत्री एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है। भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न हैं, धनवान हैं, हिमालय पर्वत के राजा हैं। आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया। क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तो तपस्या कर रही है, जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव? जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभ चिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया, जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सका। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते, तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप ठहरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प? आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और, कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे।
उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे, अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मदेव तारकासुर के राजभवन पहुंचकर नारायण की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे थे। एक बार पुनः मेरे असुरों ने निराश किया मुझे, और उस देवी ने एक संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मेरे सबसे शक्तिशाली महाअसुर अभुआ का वध कर दिया उस देवी ने। तुम्हारी समस्त शंकाएं एक एक कर सत्य हो रही हैं तारकासुर। कौन है? कौन है? कौन है जो मेरे विचारों को पढ़ रहा है? प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी चिंता भली भांति ज्ञात है मुझे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो तारकासुर। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे ऐसी अवस्था में मृत्यु का वरदान मांगोगे जो सर्वथा असंभव प्रतीत होगा और तुम अमर हो जाओगे। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं। किंतु अब ऐसे संयोग प्रस्तुत हो रहे हैं जो असंभव प्रतीत होता था वो शीघ्र संभव हो सकता है। महादेव देवी आदिशक्ति अर्थात देवी पार्वती से विवाह करेंगे। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। यदि महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तो उनका पुत्र भी अवश्य होगा, और वही पुत्र बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल हो तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। किंतु मैं अपने सबसे बड़े और महान भक्त के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए इस बार मैंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। एक और ब्रह्मदेव जहां तारकासुर को अपनी योजना में उलझा रहे थे, वहीं महादेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा माता के लिए और कठोर होती जा रही थी। देखिए राजकुमारी, प्रतीत होता है आप एक कल्पना की उड़ान से रचित संसार में जी रही हैं। महादेव की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अपने सुंदर नेत्र खोलिए और सत्य देखिए राजकुमारी। महादेव की विवाह के उपरांत आपको कष्ट ही कष्ट सहने होंगे। राजभवन में रहती हैं आप, और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। इतनी
इतने सुंदर रथों पर आरूढ़ होती हैं आप, और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बार बार नारायण आदि शक्ति मेरे असुरों को दिए वरदान का तोड़ जो ढूंढ लेते हैं। इस बार तुम्हारे माध्यम से मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि मैं उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तारकासुर। स्मरण रहे तारकासुर, आदि शक्ति हैं वो, कोई साधारण देवी नहीं जिनसे तुम सरलता से निपट लोगे। क्या करूं मैं? आप ही मुझे बताइए। स्वयं को सुदृढ़ और सशक्त करो वत्स। अर्थात एक ऐसी माया नगरी का निर्माण करो जो तुम्हारा स्वयं का स्थान हो, जो तुम्हारा नगर और राजभवन हो। जब महादेव का पुत्र उत्पन्न होगा, इसके उपरांत वो इस नगर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो ये पूरा नगर जाल बनकर अपने में फंसा ले। इस तरह महादेव के पुत्र का अंत हो। किंतु प्रभु, मुझे माया नगरी का कोई ज्ञान नहीं। उसकी चिंता मत करो पुत्र, वो विद्या मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपका। किंतु प्रभु, यदि मैं अपनी माया नगरी चला गया तो फिर स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को। प्रतीत होता है तारकासुर मेरी योजना के भंवर में फंस चुका है, और उन्हें आदेश दो कि तुम्हारे अधीन रहकर स्वर्ग का कार्यभार संभालें। तो उस अवस्था में मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं अपनी कल्पना से बढ़कर उस नगर का निर्माण कर सकूं जहां मेरा ही विधान स्थापित हो, और जब तक मैं वहां स्थित रहूं संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधीन रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। तारकासुर ने अब तक जो आतंक उत्पन्न किया था वो पर्याप्त नहीं था, जो ब्रह्मदेव ने उसे एक और वरदान प्रदान कर दिया। महाराज, इस वरदान के पीछे ब्रह्मदेव और नारायण की एक द्विपक्षीय रणनीति थी। प्रथम कि देवता स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर सके, और द्वितीय कि तारकासुर अपने नगर के निर्माण में व्यस्त हो जाए, उसका मन भटका रहे, जिससे देवताओं को कुछ और अवकाश प्राप्त हो, जिस अवधि में महादेव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हो जाए। किंतु विवाह के लिए तो सर्वप्रथम माता पार्वती को महादेव की परीक्षा में सफल होना होगा ना? हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं। किंतु अभी कैसी परीक्षा ले रहे थे महादेव कि माता का क्रोध उनके चरम पर ही पहुंच रहा था? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। किंतु आपको मेरे समक्ष महादेव की निंदा करने की अनुमति नहीं है। ओह, समझा। महादेव ही आपके क्रोध का कारण है। किंतु ये तो होना ही था, क्योंकि क्या कल्पना की थी और क्या सत्य प्रस्तुत हुआ। इतनी कठोर तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। किंतु आप चिंता मत करें राजकुमारी, अच्छे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
महादेव नहीं तो मैं आपके समक्ष ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? आपका कथन सर्वथा अनुचित है। अनुचित क्यों? मैं तो सर्वथा उचित कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण अवश्य हूं, किंतु राजकुमारी को उत्तम भोजन दे सकता हूं और मैं राजकुमारी को उत्तम भवन का निवास भी दे सकता हूं और आभूषण भी प्रस्तुत कर सकता हूं और समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करा सकता हूं और ये सब आपको वो अघोरी नहीं दे सकता राजकुमारी। इसलिए महादेव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कीजिए। ब्राह्मण देवता, इतना दुस्साहस आपका? क्रोध त्यागिए सुंदरी और स्वीकार कीजिए मुझसे मेरे विवाह का प्रस्ताव। मुझसे भेंट होना तो सौभाग्य था आपका, अन्यथा महादेव से विवाह करके अनेकों कष्ट सहने पड़ते आपको। तो कहिए, विवाह करेंगी ना मुझसे? विवाह करेंगी ना मुझसे? महादेव, इन ब्राह्मण देवता को शांत कराइए स्वामी। इनके अनुचित शब्द मेरे हृदय को बेध रहे हैं। मुझे ज्ञात है पार्वती, ये तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, किंतु ये वो परीक्षा है जिसके द्वारा ही तुम स्वयं को सिद्ध कर सकती हो और ये परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। ब्राह्मण देवता इतनी दुष्टता कर पार्वती को क्यों उकसा रहे हैं? कहीं पार्वती ने इन ब्राह्मण देवता पर अपना क्रोध व्यक्त कर दिया तो तपस्या के उपरांत कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। मुख फेरने से क्या होगा राजकुमारी, मैं अपना उत्तर प्राप्त कर कर ही रहूंगा। महाज्ञानी ब्राह्मण हूं मैं। मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करेंगी तो उद्धार हो जाएगा आपका। पार्वती अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रही हैं और ये ब्राह्मण देवता अपने शब्दों से उनकी क्रोध अग्नि में घृत डालने का कार्य कर रहे हैं। ओह, समझा, आप मुझसे अपना मनोहार करवाना चाहती हैं। उचित है, मैं वो भी करूंगा, किंतु आपकी ना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपार सहनशीलता का परिचय दिया है, किंतु ऐसे अनुचित शब्द कब तक सहूंगी मैं? ये मेरी कैसी परीक्षा है स्वामी? उत्तर दीजिए सुंदरी। व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक है मेरा। उन अघोर अघोरी महादेव और आपकी जोड़ी की तुलना में तो हम दोनों अनेकों गुण सुंदर दंपति होंगे। बस बस बस। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य। बहुत आदर सम्मान हो गया है इन ब्राह्मण देवता का, किंतु अब
एक क्षण भी यहाँ रुककर इनका अनर्गल प्रलाप और नहीं सहूंगी मैं। जो मेरे स्वामी महादेव की निंदा करेगा वो तो महापाप का भागी होगा ही, किंतु जो उनकी निंदा का श्रवण करेगा वो भी तो पाप ही करेगा। चलो महादेव की परीक्षा ने तो माता को अत्यंत कुपित कर दिया और अब वो महादेव से दूर जा रही हैं। अब क्या होगा? अब माता का क्रोध शांत कैसे होगा? इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को। महादेव उनके योग्य नहीं। महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है। पार्वती, पार्वती। पार्वती, पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूं।
पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया। और ये परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं, माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंधकर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं, तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता? प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ। किंतु इस जन्म में मैं शैल पुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इसे क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे।
महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी ठुकराएंगे आप देवराज? ब्रह्मदेव स्वर्ग में महाराज तारकासुर का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका आदेश है कि आप सभी देवता इसे क्षण स्वर्ग में प्रस्तुत हों। ये मेरा महाराज तारकासुर का निर्णय है कि तुम देवताओं को पुनः स्वर्ग में निवास करने की अनुमति देता हूं। ओह, तो इसमें अवश्य ही कोई ब्रह्मदेव की योजना निहित है। तारकासुर, आप तो महान हैं, आप अत्यंत उदार हैं। हाँ। उदार तो मैं हूं, किंतु स्मरण रहे तुम मेरे अधीन हो और मेरे राज्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हो। ये भ्रम मत पालना कि पुनः देवराज के पद पर स्थित हो गए हो तुम। हाँ हाँ तारकासुर, आप आश्वस्त रहे। हाँ वत्स तारकासुर, उचित निर्णय लिया है तुमने। यहाँ का दायित्व देवताओं को सौंपकर इन तुच्छ कार्यों के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उचित कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, ये तुच्छ कार्य तो देवता ही करेंगे और मेरा ध्यान केंद्रित होगा मेरी मायावी नगरी शोणितपुर के निर्माण पर। जिसका कल आज मेरी एवं मेरे असुर वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अब हमें जाना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम सभी देवताओं को एक बार पुनः स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज, ये संकट अभी टला नहीं है। ये तो अस्थायी समाधान है। शोणितपुर की कल्पना से तारकासुर के मन में एक भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसका स्थायी समाधान तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह के उपरांत उनके दिव्य संयोग से होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। एक और माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगूं? कदापि नहीं महादेव, देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं।
हम ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज। सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं, उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है। उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना? महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ, आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति
उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव। वो शिव जी बिहान चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर। रुकिए आप सभी, शांत हो जाइए। क्या हुआ महादेव? ऋषि वशिष्ठ, क्या महाराज हिमावन कन्यादान करेंगे? महादेव, प्रथा तो यही है कि कन्या के विवाह में कन्या का कन्यादान उसके पिता ही करते हैं, और उनका तो सौभाग्य है कि वो स्वयं महादेव को कन्यादान करेंगे और उसके उपरांत उनको मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु मैं कुछ भी समझने में असमर्थ हूं। क्या हुआ? आप सभी की चिंता का कारण क्या है? महाराज हिमावन और देवी मैना ने यदि महादेव को कन्यादान किया तो उसके पुण्य के प्रताप से उन्हें उसी पल मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो संसार से हिमालय अदृश्य हो जाएगा, और हिमालय तो संसार की तपोस्थली है। यदि वो अदृश्य हो गया तो सब ऋषि मुनि कहां तप करेंगे? यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये एक अत्यंत विचित्र और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। माता पार्वती पूर्ण विधि विधान से अपने विवाह के लिए प्रतिबद्ध थी, किंतु कन्यादान के बिना उनका विवाह कहाँ संभव था। ये कैसे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्राह्मण देवता? अब तो सब कुशल होना चाहिए था ना? इतनी कठोर तपस्या की थी माता ने। जब उसका सुफल प्राप्त करने का समय आया तो उनके मनोरथ में एक और विघ्न आ गया। तो क्या इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय नहीं था? हमारे विवाह के कारण ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से वंचित हो जाएं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। और देवी पार्वती जो स्वयं प्रकृति है, उन्हें भी कहां स्वीकार होगा कि उनके कन्यादान करने से हिमालय पर्वत संसार से लुप्त हो जाए। महादेव, कन्यादान विवाह की विधि का मुख्य भाग है, जो कन्या के लिए अपने पिता का आशीर्वाद तो है ही, किंतु उसके अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक भी, क्योंकि कन्यादान से कन्या पुत्री की भूमिका के साथ अर्धांगिनी की भूमिका को भी अपनाती है। हमारे समक्ष एक विकट दुविधा है, किंतु महाराज हिमावन के द्वारा
कन्यादान करने से अनर्थ हो जाएगा। जिसकी अनुमति मैं कदापि नहीं दूंगा। ऋषिवर, इस समस्या का फिर क्या समाधान हो सकता है? दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। दुविधाओं का अंत होता है और उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह अवश्य होगा। नारायण, किंतु कन्यादान? आप वर हैं महादेव, आप चिंता मत कीजिए और आप सभी बारात की तैयारियां कीजिए। शेष आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे ज्ञात है कि इस समस्या के निदान के लिए कौन उपयुक्त है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए देव ऋषि नारद, आसन ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने आसन नहीं हुआ है मेरा आगमन। सब कुशल मंगल तो है ना? नारायण नारायण। महारानी मैना, आपकी चिंता का नहीं कोई विशेष कारण। देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का अवश्य होगा लगन। महारानी मैना, अभी अभी मैं कैलाश से ही आ रहा हूं और वहां भी अत्यंत उत्साह है। सभी मैं और सभी उत्साहित होके बारात की तैयारी कर रहे हैं बड़े उमंग से। तो सप्त ऋषि और समस्त देवगण हैं वहां महादेव के साथ। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं यहाँ कन्या पक्ष की ओर से बारात का स्वागत करूंगा और आप दोनों की सहायता करूंगा। आपके शुभ विचार से हम कृतार्थ हुए देव ऋषि नारद। इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। नारायण नारायण। माता मैना, देवी पार्वती तैयार हो चुकी है। चलिए देवर्षि नारद, मेरे साथ चलकर पुत्री पार्वती को आशीष देने की कृपा करें। अवश्य। आइए आइए। पुत्री पार्वती, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। पुत्री पार्वती, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद कैलाश से यहाँ तुम्हें आशीष देने आए हैं। कैलाश से?
प्रणाम देवर्षि। स्वयं माँ आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर। प्रणाम माता आदि शक्ति। प्रणाम। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। नारायण नारायण, भूल गया। आपके लिए एक विशेष भेंट लाया हूं मैं कैलाश से। भेंट कैलाश से? विशेष रूप से मात्र आपके लिए, स्वीकार कीजिए। सुंदर प्रतीक भेजा है मेरे जमाता ने पुत्री पार्वती के लिए। अपनी पुत्री के प्रति इतने अपार स्नेह का प्रतीक देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। अवश्य ही जमाता पुत्री पार्वती को सदैव सुखी रखेंगे, उपहारों की वर्षा कर देंगे उस पर। महारानी मैना, ये विशेष उपहार आपके होने वाले जामाता महादेव ने नहीं, माँ लक्ष्मी और नारायण ने भेजा है। मेरी पुत्री ने इतने कष्ट सहे हैं उन्हें पाने के लिए, तो क्या ये उचित नहीं होता कि महादेव उसके लिए ये उपहार भेजते? किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है, किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है। किंतु देव ऋषि योजना के अनुसार वहां पहुंचे थे ना ब्राह्मण देवता, फिर उसमें कुछ अनुचित कैसे हो सकता था? और क्या था देवर्षि नारद का विशेष प्रयोजन? देवर्षि नारद वहां क्या करने जा रहे थे? आपको इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संपूर्ण कथा का श्रवण करना होगा महाराज। नारायण नारायण। एक नववधू के रूप में माता पार्वती की आभा अनुपम, अति सुंदर। महारानी मैना, मैं सोच रहा हूं जब महादेव और माता पार्वती दोनों एक साथ मंडप में होंगे तो आहा नारायण नारायण, कितना दिव्य मनोहरी दृश्य होगा वो। देवऋषि नारद, आपका क्या अनुमान है? क्या महादेव और पुत्री पार्वती की जोड़ी सुंदर होगी? अवश्य, निसंदेह। किंतु महारानी मैना, आप क्यों कर रही है मुझसे ये प्रश्न? क्या महादेव के आपको नहीं हुए हैं दर्शन? नहीं देवऋषि, किंतु आपको तो उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने का असीम सुख प्राप्त है। कैसा रूप है उनका, कैसा व्यक्तित्व है, कैसे दिखाई देते हैं वो? कैसे दिखाई देते हैं वो? दिव्य है वे, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है वे, जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं, जिनका मस्तक चमकता है उनके दिव्य तेज से। पितरों की ऐसी पैनी दृष्टि है जो आत्मा में उतरकर अंतर के सभी रहस्य को ज्ञात कर लेती है। शब्दों से परे है, शब्दों से परे है जिनके रूप का वर्णन ऐसे दिव्य सुंदरता के स्वामी हैं महादेव। महादेव
उनके समान दिव्य और सुदर्शन भला और कौन हो सकता है इस संसार में। महारानी मैना बारात द्वार पर पहुंच गई है। महारानी मैना शीघ्र अति शीघ्र आपको दर्शन होंगे, शुभ दर्शन होंगे महादेव के, और आपको ज्ञात होगा कि ऐसे जामाता को प्राप्त करना आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। सखी पार्वती, बारात आ गई है। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिलाप। अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। कितनी सुंदर और भव्य बारात है। इस बारात के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। देवी मैना, आपके होने वाले जामात को ढूंढ रहे हैं आपके नेत्र, है ना? हाँ देवऋषि नारद, आपके मुख से उनकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें देखने के लिए अति आतुर हो रही हूँ। बताइए ना देवऋषि, इस समूह में कहाँ हैं वे? बताइए ना देवऋषि। मेरे मुख से इतनी प्रशंसा सुनी है आपने आपके होने वाले जामाता की, तत्पश्चात भी आप मुझे पूछ रही हैं? जरा उधर देखिए, खुद ढूंढिए, पहचानिए। अवश्य देवऋषि। मैंने पहचान लिया देवऋषि उन्हें। कौन? वो देखिए देवऋषि, जो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनकी चाल इतने आत्मविश्वास से भरी है, जिनका मुख इतना सुंदर है। अवश्य वही महादेव होंगे, है ना? नहीं महारानी मैना, उनका सौंदर्य तो महादेव के निकट भी नहीं। वे हंसराज हैं, गंधर्व के राजकुमार और महादेव के प्रिय भक्त। जिनके भक्त इतने सुंदर हों, वे स्वयं कितने दिव्य और मनोहर होंगे। जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं। अच्छा, तो ये जो अब मेरी दृष्टि में है, जिनका राज मुकुट चंद्रमा के समान उनके मस्तक पर दमक रहा है, अवश्य यही महादेव होंगे। है ना? नहीं,
जिनका मुखमंडल उनके शीतल प्रकाश से दमक रहा है, वो महादेव नहीं है, स्वयं चंद्रदेव है। कैसा अनुपम सौंदर्य है चंद्रदेव का, जो स्वयं मेरे होने वाले जामाता की जटाओं में सुशोभित हैं। तब तो महादेव अवश्य ही और भी सुंदर होंगे। जिनका मस्तक दमकता है उनके दिव्य तेज से। तो क्या वो महादेव हैं जिनका अपार तेज सबसे अधिक मुखरित है? जिनके तेज से समस्त संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो महादेव नहीं है, सूर्यदेव है। अच्छा, तो अवश्य यही जिनके व्यक्तित्व से ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलक रहा हो, अवश्य यही महादेव हो सकते हैं। महारानी, जिन्होंने अपने तप से इतना अनुपम आत्मविश्वास प्राप्त किया है, वो इंद्रदेव है। वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं। महाराज, महारानी, वो देखिए। क्या वो है महादेव? वो है मेरे जमाता, हमारी पुत्री के भावी पति, हमारे जमाता। नारायण नारायण, ना 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 ना, विष्णुदेव हैं। संसार के पालनहार श्री हरि नारायण स्वयं उपस्थित हो रहे हैं इस विवाह में। महारानी मैना, जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है, तो जब आप महादेव को देखेंगी आप, तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको। महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो मेरे शब्दों के परे है। नारायण, कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं। जिनके मित्र, सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे, यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ। यह अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग? गण, भूत, प्रेत आदि महादेव के प्रिय है। महारानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव, महादेव।
महादेव, जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस। मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बांध किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देख असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है इनका स्वागत।
किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे? जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना। आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है, शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदिशक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी। माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी। और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। देवी मैना सुनो तो। विवश तो मैं हूँ ये समझने में नाथ कि ये कैसा
षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध। आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं। देवी मैंने नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं। कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं, क्षण भर में पिघल जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुखमंडल दमक उठता है। तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं, तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है। आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं माँ। आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती हैं माँ। ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ। किंतु माँ, इन सभी दायित्वों से परे आप है माँ। इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हरता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है। इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ, और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए। ये आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ।
ये माँ भी अपनी पुत्री के हित को अनदेखा नहीं कर सकती। ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा। ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है। किंतु ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था। फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई? और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी? योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्यादान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जिससे कि वो सदा स्थित रहे। किंतु इन सब का परिणाम ये हुआ कि अब माता मैना ही पूर्ण रूप से इस विवाह के विरुद्ध हो गयी। तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गुणेश जी? संतान के प्रति माँ की चिंता स्वाभाविक है, किंतु सत्य का तथ्य जाने बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना भूल करवा सकता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।